नूर अल हक कादरी सीनेटर बनने को तैयार, आजम स्वाति और मुराद सईद की कागजाती नामजदगी मुस्तरद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिवारी। नाज़रीन कराम, सीनेट इंतखाबात के लिए सूरत अमल मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने फेहरिस्त जारी किया हुआ है। लेकिन इस व्लॉग में हम खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 42 लोगों ने कागजाती नामजदगी जमा की थी। इन 42 में जो है वो टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तें भी शामिल थी। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की एक और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एक नशिस्त को जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं उसमें मुराद सईद साहब शामिल है, आजम स्वाति साहब, खुर्रम ज़ीशान साहब, असद इकबाल साहब, सजाद साहब, नईम साहब और महमूदुर रहमान साहब शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से महमूद खान साहब जो चेयरमैन है और साबिक वज़ीर खैबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अहमद मुस्तफ़ा की कागजाती नामजदगी भी मुस्तरद हो चुकी है। इसके अलावा टेक्नोक्रेट सीट पर आजम स्वाति साहब और हमाद साहब की कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है। खवातीन की नशिस्त पर हामिदा बीबी की भी कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है। कागजाती नामजदगी जो मुस्तरद हुई है इनमें टेक्नोक्रेट पर अगर आप सीनेट के इंतखाबात में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हिस्सा ले रहे हैं तो आपका 10 साल एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आजम स्वाति साहब की कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है इस वजह से कि आपका 10 साल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आजम स्वाति साहब इससे पहले भी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सीनेटर रह चुके हैं 2018 से 2022 तक। अब सवाल ये बनता है कि अगर आजम स्वाति साहब टेक्नोक्रेट सीट के लिए नाअहल है तो 2018 में उसको क्यों सीनेटर बनाया गया? यानी 2018 में जो इलेक्शन कमीशन का रिटायरिंग अफसर था उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और अगर वो इस वक्त अहल था अब नाअहल है तो वो अब कैसे नाअहल हुआ? इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का रिटायरिंग अफसर है उसके खिलाफ जो वो कार्रवाई होना जरूरी है। अब इसके अलावा जिसकी कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो चुकी है इनके पास अब 2 रोज है। 2 रोज में जो है वो अपनी कागजाती नामजदगी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। 25 मार्च को एक बार फिर कागजाती नामजदगी का जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइनल लिस्ट जारी करेगा। जिनकी कागजाती नामजदगी जो है वो मुस्तरद नहीं हुए वो अप्रूवल हो चुके हैं। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान सलीम साहब है, मिर्जा अली साहब है जो साबिक डिप्टी चेयरमैन सीनेट भी रह चुके हैं, फैसल जावेद साहब है, असगर मशवानी साहब है, वकास साहब है, महमूद साहब है, अयाज साहब है और नूर अल हक कादरी साहब इनमें शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दिलावर खान साहब है, नियाजी साहब है, असद साहब है और इसके अलावा ताज मोहम्मद अफरीदी साहब शामिल है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे से तलहा महमूद साहब है, अताउल हक साहब है और फजल हनान साहब जो है वो शामिल है। टेक्नोक्रेट के सीट पर जो है वो सैयदुल्लाह साहब शामिल है, काजी अनवर साहब शामिल है, वकार अहमद साहब शामिल है, खालिद महमूद साहब शामिल है, फैजुल हनान साहब शामिल है और नूर अल हक कादरी साहब जो है वो शामिल है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दिलावर खान और केसर खान भी इनमें टेक्नोक्रेट सीट पर जो है वो शामिल है। इसके अलावा ख्वातीन की नशिस्त पर आयशा बानू, रुबीना नाज, रुबीना खालिद, मवेश अली खान और साहिरा बानू शामिल है। इन सब की कागजाती नामजदगी जो है वो अप्रूवल हो चुकी है। अब इन सब पर जो है वो इलेक्शन होगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नूर अल हक कादरी साहब इनकी जनरल नशिस्त पर भी कागजाती नामजदगी जो है वो अप्रूवल हो चुकी है और टेक्नोक्रेट सीट पर भी। अब अभी पार्टी की मर्जी है कि इसको जनरल नशिस्त पर फोकस देते हैं या टेक्नोक्रेट के सीट पर। लेकिन पार्टी में जनरल नशिस्त सीट पर जो है मेरे ख्याल में 5-6 मेंबरान मुकम्मल है। अब ये टेक्नोक्रेट सीट पर जो है वो सीनेटर बनेगा और ये नूर अल हक कादरी साहब की पहली बार वो सीनेटर बनेगा क्योंकि इससे पहले ही जो है वो कई बार कौमी असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। लेकिन अब इस बार उनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दी गई। अब जो है वो पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीनेटर भी बन जाएगा। अब तक इतना ही। अब की विलाग इजाजत, अल्लाह हाफिज।